हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों 8 बज चुके हैं और हम लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए टॉप 20 हिंदी के क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए ये आज हमारा कौन सा टेस्ट नंबर है, 8वां है। ठीक, इसके पहले हमने 7 देख लिया, यानी टोटल 140 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए और इसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट है दोस्तों आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक चीज़ और बता दें आपको कि आज हमने अपने दूसरे चैनल यानी ज्ञान एजुकेशन आरबीएल पर दोस्तों एक हिंदी साहित्य का वीडियो डाला है, जिसमें हमने उपन्यास के बारे में बात किया है कि प्रथम उपन्यास कौन सा है, प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है, प्रथम कहानी उपन्यास कौन सा है, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, या फिर उपन्यास क्या है, इससे संबंधित जो भी जानकारी है, किसका कौन सा उपन्यास है, सब कुछ हमने उस पर संग्रह किए हैं। और कुछ तो ऐसे भी उपन्यास थे जो कि आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, यानी कि जेल वार्डन पेपर में पूछे गए हैं। तो जाइए उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये 8वीं क्लास। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली सावक बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। ठीक, तो आपको पता है पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा है दोस्तों। और ये रिलीज कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था 15 दिसंबर को दोस्तों। ठीक है, तो कब रिलीज हुई थी? 1930, 1947, 1931 या 1990 को दोस्तों। तो कब रिलीज हुई थी? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर, 1931 में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी थे? देखिए ये यहाँ जैसे जीएस जैसे क्वेश्चन है, मगर ये हिंदी के पेपर में पूछे गए दोस्तों। कहाँ पूछे गए? यूपीएसआई में। जब आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह की चीजें भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो मिर्जा गालिब देखिए उर्दू शायर थे दोस्तों, आपको पता होगा इनके बारे में। तो ये किसके दरबारी थे? बहादुर शाह जफर या फिर अकबर, हुमायूं या फिर शाहजहां दोस्तों। तो किसके थे? तो बहादुर शाह जफर लिख लेना, ये जाफर लिखा है तो इनके दरबारी थे। किसके? बहादुर शाह जफर के दरबारी थे दोस्तों। कौन? मिर्जा गालिब दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 143 नंबर। किन्नर देश में ये यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? तो जो किन्नर देश में इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। और ये भी आपका दोस्तों क्या है? यूपीएसआई क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। माखनलाल चतुर्वेदी का बोलते हैं एक भारतीय आत्मा, तो ये भी आप याद रख लेंगे। सुमित्रा नंदन को क्या बोलते हैं? प्रकृति का सुकुमार। ठीक है, तो याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 144 नंबर। हिंदी में रिपोर्ताज विद्या के जनक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी में रिपोर्ताज विद्या के जनक कौन माने थे दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। राम कुमार वर्मा या फिर रामविलास शर्मा या फिर दोस्तों शिवदान सिंह चौहान या फिर आपको पता होना चाहिए नंद दुलारे वाजपेयी। तो कौन इसका सही ऑप्शन होगा हमें बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपने सी चुना है शिवदान सिंह चौहान, तो बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? शिवदान सिंह चौहान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसने कहा है दोस्तों छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है दोस्तों? ठीक है, और बात करते हैं छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद हैं। देखिए आपको हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन से दोस्तों, उनके बारे में आप हमें बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों? रामविलास शर्मा ने दोस्तों क्या बोला? छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर है दोस्तों। देखिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा गया निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? देखिए ई, ओ, ए, ऐ, तो इसमें कौन सा है दोस्तों? देखिए आप लोग देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये तीनों के तीनों क्या हैं? दीर्घ जैसे लग रहे हैं। ठीक है, मगर आपको एक चीज ध्यान देना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा वो बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। देखिए क्यों हो जाएगा इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सभी के सभी क्या है दोस्तों? दीर्घ हैं। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए आपको पता होगा, ठीक है, क्या आपको पता होगा एक चीज, देखिए दोस्तों इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया टाइप में। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी ई होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। देखिए ये क्यों नहीं होंगे? ठीक, इन ऑप्शंस में इसको काट लीजिए, यहाँ पर बड़ी ई कर लीजिएगा। देखिए ये क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये क्या है? ये आपके संयुक्त स्वर के रूप में गिन ले जाते हैं। ठीक है, ये आपका छोटा हो जाता है, ह्रस्व हो जाएगा, तो ये आपका दीर्घ यही माना जाएगा। ठीक, तो ई हो जाएगा, बड़ी ई क्या होगा? दीर्घ होगा, बड़ी ई और बड़ा आ और बड़ा ओ। क्योंकि ये देखिए ये आपका संयुक्त स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि ये मिल के बनते हैं। जैसे आ और ई से मिलके ए बन जाता है दोस्तों। ठीक, इस तरीके से मिल के बनते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा
मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में, तो यहाँ पर हमारा बड़ा ई बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री के भाषण में श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। दोस्तों तो यहाँ पे देखिए इस श्रुति लिपि कैसे लिखा था, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये आपको बताना है। तो 147 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा, बी नंबर, श्रुति लिपि इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है। देखिए कावेरी किस संज्ञा का भेद है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। आपके यूपी पीसीएल आरओ एआरओ का क्वेश्चन है 2016 का दोस्तों। देखिए एक चीज आप याद रखिए कि जो ये कावेरी है दोस्तों, कावेरी क्या है, एक नदी का नाम है, तो एक क्या है दोस्तों, नदी का नाम है या फिर किसी का भी नाम हो दोस्तों, तो ये नाम है किसी व्यक्तिगत नाम है, ना कि किसी समूह का, ना कि किसी जात का, ना ही ये भाव है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक दोस्तों। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 149 नंबर देखते हैं, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो किस रूप में प्रयोग बुरा शब्द का नहीं किया जा सकता है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, यूपी पीसीएल एआरओ का क्वेश्चन है, तो ये बताना आपको 149 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए किसमें नहीं प्रयोग किया जा सकता, तो सर्वनाम में इसका प्रयोग नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, देखिए बुरा दौड़ना ना, तो जैसे क्रिया विशेषण का बुरा दौड़ता है, बहुत बुरा दौड़ता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण तरह हो गया, और बुरा का संज्ञा, संज्ञा रूप में प्रयोग हो जा रहा है दोस्तों। और विशेषण में क्या, बुरा व्यक्ति, तो बुरा विशेषता हो जाएगा व्यक्ति की ना, मगर सर्वनाम में इसका बुरा का प्रयोग नहीं कर सकते दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन इस समय का ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो याद रख लेंगे, बुरा शब्द का प्रयोग किस पे नहीं कर सकते, हम सर्वनाम में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। देखिए मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, इसमें कौन सा विशेषण होगा दोस्तों, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। देखिए विशेषण के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। देखिए यहां पर क्या हो सकता है, 3.5 मीटर कपड़ा, ठीक है, यहां पर देखिए एक तो संख्या हो सकता है या फिर परिमाण होता है, संकेतवाचक गुणवाचक होगा नहीं, मगर देखिए संख्यावाचक क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर क्या, जब देखिए 3.5 आ रहा कोई दिक्कत नहीं, संख्या आ रही, मगर यहां पर क्या नापने तौलने की बात की जा रही है, क्योंकि मीटर क्या है दोस्तों, मापक है। तो कहीं पर अगर इकाई मिल जाए दोस्तों, किसी चीज के नापने या मापने की इकाई हो जाए, तौलने या नापने की बात की जाए, तो वहां पर हमारा परिमाणवाचक हो जाता, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। मीरा जोर से हंसी दोस्तों, तो इसमें किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है, तो आपको बता दें दोस्तों, देखिए हंसना रोना, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, हंसना रोना ये सब किस में होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। चलना ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कोई कर्म नहीं हो रहा है, हंसने से कोई कर्म नहीं हो रहा दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। देखिए अमीन की परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह धीरे धीरे चल रहा है। देखिए यहां पर जो रेखांकित शब्द धीरे धीरे, ये क्या होगा दोस्तों, आपको देखिए यहां वह धीरे धीरे चल रहा है, ये चलना क्या है दोस्तों, ये क्रिया है। अब देखिए क्रिया चल तो रहा मगर कैसे चल रहा, क्रिया की विशेषता क्या है कि वो चल तो रहा है, चलने क्रिया कर रहा मगर धीरे धीरे कर रहा। तो यहाँ देखिए चलना क्या है, क्रिया है, और ये क्रिया की विशेषता क्या है कि धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या होगा, क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये क्रिया विशेषण हो जाएगा दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कहार का लिंग बदले। देखिए यूपीएसआई क्वेश्चन है, कहार का स्त्रीलिंग क्या होगा, कहार या फिर कहुराइन या फिर कहारिन, कहारियाइन या फिर कहारिन। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर, 53 का डी नंबर बिल्कुल सही होगा, क्या हो जाएगा, कहारिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वो काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में काल को पहचाने दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा काल होगा, देखिए करते हैं, ता है, ती है, ते हैं, तो ता हूं ऐसे सेंटेंस आए, ता है, ती है या फिर ता हूं ऐसे सेंटेंस अगर शुरुआत आपके लास्ट में आते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा 154 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, क्योंकि ये वर्तमान काल में हो रहा, ठीक, तो सामान्य वर्तमान काल होगा दोस्तों। देखिए सामान्य भविष्य काल में क्या होता है, गा गी गे है ना, ऐसे सेंटेंस आएंगे, और सामान्य भूत में क्या होता है दोस्तों, या जैसे राम गया है ना, सीता आई, तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, सामान्य भूतकाल। इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी नंबर, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम को घर चला गया, राम घर को चला गया, राम घर को चला गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। अब देखिए ये आ गया या, तो हमने बताया था या
या फिर ई, है ना, ये क्या होते हैं, सामान्य भूतकाल होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं ये सेंटेंस, क्या होता है, सामान्य भूतकाल होते हैं। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह अगले साल आएगा। ARO का क्वेश्चन दोस्तों कि वह अगले साल आएगा, तो कब आएगा, अगले साल में आएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा कारक है, अपादान, संबंध या कर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही क्या हो जाएगा हमारा, अधिकरण कारक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पर्ण का तद्भव शब्द होगा। तो पर्ण का तद्भव शब्द क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा, पत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों पर्ण का क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा, पत्र हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, पत्र हो जाएगा, पर्ण का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों, तो वो वाला बताना जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुख्यात, ठीक है, कु प्लस ख्यात है ना, कुचाल, कु प्लस चाल, कुलीन और कुयोग दोस्तों। तो किसमें आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, जो किसी शब्द के आगे लगकर उसकी दिशा और दशा बदल देते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग इसमें किसमें प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों, तो वो बताना आपको। तो दोस्तों आपको पता होगा कुलीन में क्या है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, किसमें नहीं हुआ, कुलीन में हमारा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अवर का विलोम शब्द क्या होगा। तो अवर का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्रवर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों, अवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, जूनियर इंजीनियर परीक्षा में पूछा क्वेश्चन 2015 का। पंकज, देखिए पंकज, पंक प्लस जा यानी कीचड़ से उत्पन्न, तो बिल्कुल सही है। अंबुज ये भी हो जाएगा दोस्तों, कमल का हो जाएगा। पदम भी कमल का है, मगर वारिद नहीं होगा दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वारिद इसका होता है दोस्तों, आपको बता दें बादल का होता है। वार में इसका होता है पानी, और दा में देने वाला, पानी देने वाला अर्थात कौन हो जाएगा, बादल। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप, आज हमने क्या हिंदी साहित्य का एक वीडियो डाला है जिसमें हमने उपन्यास के बारे में बात किया है। आप अगर उसे नहीं देखते हैं तो आप उसे देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो हमने बनाया है अपने हिसाब से, और उस तरीके से हम उसी दिशा में रेगुलर चलते रहेंगे। वहाँ भी आपको एक वीडियो कोशिश करेंगे कि रोज आपके लिए प्रोवाइड करवा सके हिंदी साहित्य से। ठीक है, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उस वीडियो का लिंक भी दे देंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।